दिलचस्प इस्लामिक हिस्ट्री के देखने और सुनने वाले नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम हज़रत शीस अलैहिस्सलाम का वाक़या बयान करेंगे। इस वाक़ये को बयान करने में अगर हमसे कोई गलती कुताही हो जाए तो अल्लाह मुझे मुआफ़ फरमाए। आज का ये वाक़या हम क़ससुल अंबिया किताब से लेने वाले हैं। बयान हज़रत शीस अलैहिस्सलाम। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हाबील की मुसीबत में बेकरार रहते थे, अल्लाह ताला ने जिब्राईल अमीन को इनके खातिर गमगीन की तसल्ली के वास्ते भेजा कि हक़ ताला तेरे लिए एक फ़र्जंद रशीद अनायत करेगा कि इसकी नस्ल से हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरदार बनी आदम का पैदा होगा। चुनाचा हाबील के मरने से 5 साल बाद हज़रत शीस अलैहिस्सलाम पैदा हुए और वह हुस्न सूरत में और खूबियो सीरत मुशाबा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के थे और तमाम औलाद से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के नज़दीक महबूब थे। चुनाचा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने क़िबल वफ़ात के इनको अपना वली अहद बनाया और बतरीक वसीयत के फरमाया कि जब तूफ़ान नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में वाक़या हो और अगर इस ज़माने को पाओ तो मेरी हड्डियों को कश्ती में रखवाओ जो गर्क होने से महफूज रहें, या अपनी औलाद को वसीयत करना कि इस तरह से अमल में ला दें। और हज़रत शीस अलैहिस्सलाम अक्सर औक़ात हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की ज़बान से अहवाले बहिश्त लज्जत के साथ सुनते थे और आसमानी सहीफ़ों का मज़मून भी दरियाफ्त करते थे। इसी वास्ते से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के तजर्रुद व खुलक से और उन्स हक से खलीफा किया था और लोगों से तन्हा होकर दुनिया की लज्जतें छोड़कर अक्सर औकात वज़ाइफ और अताआत में मशगूल रहते थे और नफ्स की रियाजत और तहजीब व इखलाक हमेशा इनके मद्दे नज़र रहता था। और हज़रत शीस अलैहिस्सलाम के ज़माने में बनी आदम 2 किस्म के थे। बाद इत्बाआत हज़रत शीस अलैहिस्सलाम की करते थे और बाद काबील की औलाद की ताबेदारी में मशगूल थे और हज़रत शीस अलैहिस्सलाम की नसीहत से बाद तो राह रास्त पर आए और बाद बदस्तूर नाफरमानी पर कायम रहे। जब 900 बरस इनकी उम्र के गुजरे तो रूह जिस्म मुबारक से परवाज करके अर्श मुअल्लाह को पहुंची। और हज़रत शीस अलैहिस्सलाम की बाद नसीहतों में ये है कि मोमिन हकीकी वो है कि ये खसलतें इसमें हों। अव्वल तो खुदा को पहचानना, दूसरे नेक और बद को जानना, तीसरे बादशाह वक़्त का हुक्म बजा लाना, चौथे माँ बाप का हक पहचानना और इनकी खिदमत करना, पाँचवा सिला रहमी यानी अपनाइयत के लोगों से नेकी और मोहब्बत करना, छठा गुस्से को ज्यादा हद से ना बढ़ाना, सातवां मोहताजों और मस्कीनों को सदका देना और रहम करना, आठवां गुनाहों से परहेज और मुसीबतों में सब्र करना, नौवां शुक्र इलाही का जिक्र करना।